बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। तो आज भी हमने देखा कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ट्रेडिंग में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। जी हां, 6 साल बाद 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ, जबकि रवा साल और रवा माली साल 100 इंडेक्स की पोजीशन एक और रिकॉर्ड बना गई। 100 इंडेक्स 51,400 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर आज ट्रेड हुआ और 50,900 पॉइंट्स की लो लेवल पे आज हमने 100 इंडेक्स को ट्रेड होता हुआ देखा। ओवरऑल अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो 51,000 के लेवल पर 100 इंडेक्स क्लोज हुआ। 338 पॉइंट का इसमें इजाफा हुआ। ऑयल एंड गैस सेक्टर में, रिफाइनरी सेक्टर में और आईटी सेक्टर के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। ब्रोकर्स का एतमाद बहाल हुआ है और इस वक्त मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन में आ गई है। दूसरे नंबर पर हम लोग आ गए हैं। पैलेस्टाइन और इसराइल के तनाज़े की वजह से दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज रेड जोन में है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ना सिर्फ ग्रीन जोन में है बल्कि नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजन है। साल 2023 में 100 इंडेक्स की पोजीशन सबसे ज़्यादा बेहतर हुई, एक ये रिकॉर्ड। करंट फिस्कल ईयर में 100 इंडेक्स की पोजीशन रिकॉर्ड सतह पे आई, ये दूसरा रिकॉर्ड। और 6 साल बाद 100 इंडेक्स की पोजीशन 51,000 के लेवल को क्रॉस कर गई। तो ये तमाम अवामिल है जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ग्रीन जोन में ट्रेड हो रही है। और बहुत सारी वजूहत हैं। अगर हम बात करें IMF के तमाम पॉइंट्स को हम वन वन पूरा कर रहे हैं, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। फिर ये गुमान किया जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन के कुछ फिगर्स कंट्रोल हुए हैं। एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। इसके अलावा करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी हो रही है, एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है मार्केट में। इसके अलावा हम लोग जिस तरीके से अपने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ग्रीन स्केल पर आ रहे हैं, तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। उसके अलावा अनाउंसमेंट सीज़न है और कंपनीज जो अनाउंसमेंट कर रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन कर रही हैं, जिसकी वजह से ब्रोकर्स का, इन्वेस्टर्स का, शेयर होल्डर्स का एतमाद बहाल हो रहा है और वो लेन देन कर रहे हैं। ओवरऑल 363 बिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया और 170 कंपनीज के शेयर्स पॉजिटिव रहे, जबकि 149 कंपनीज के शेयर नेगेटिव रहे। तो कराची स्टॉक मार्केट आज भी रिकॉर्ड सतह पर रही और ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा गया। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत की। तो आज हमने स्लाइटली इंक्रीज देखा एज़ कम्पेयर टू रुपी। डॉलर की कीमत 278 रुपये 80 पैसे से बढ़कर 279 रुपये 12 पैसे हो गई, यानी 32 पैसे का इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में हमने इजाफा देखा। बड़े टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आई है कीमत में डॉलर की। और गुज़िश्ता 3-4 रोज़ पहले भी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर बढ़ा था और 2.5-3 रुपये बढ़ा था, लेकिन आज 32 पैसे बढ़ा है और इसी का नेगेटिव इम्पैक्ट हमने ओपन मार्केट में देखा। और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 50 पैसे बढ़ गई, 280 रुपये से बढ़कर 280 रुपये 50 पैसे का हो गया ओपन मार्केट में। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसको देखते हुए ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत बढ़ेगी। लेकिन ये तवक्कुआ ज़ाहिर की जा रही है इक़्तिसादी माहिरीन की जानिब से कि आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत कंट्रोल रहेगी। और ये करेंसी डीलर्स का भी कहना है कि डॉलर हम तवक्को कर रहे हैं कि 250 या 255 के आसपास आ जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो क्रैक डाउन हो रहा है स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ, उसकी वजह से जो लिक्विडिटी क्रंच है लोकल मार्केट का वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है और एक्सचेंज कंपनीज इंटरबैंक मार्केट को डॉलर्स प्रोवाइड कर रही हैं। अब सारा मामला इंटरबैंक यानी कमर्शियल बैंक्स के हाथ में है कि वो डॉलर को किस तरीके से लेकर चलते हैं, डॉलर की कीमत को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। स्टेट बैंक कड़ी निगाह रखे कमर्शियल बैंकों पर ताकि डॉलर की कीमत में स्पेकुलेशन ना की जाए, क्योंकि हमने माजे में देखा कि कुछ कमर्शियल बैंकों ने डॉलर की कीमत को स्पेकुलेट किया था, मैनिपुलेट किया था। इसकी रिपोर्ट भी बनी थी, लेकिन एक्शन नहीं ले सका था स्टेट बैंक उन कमर्शियल बैंकों के खिलाफ। बहरहाल प्रोग्राम में हम बात करेंगे सोने की कीमतों की। तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि पैलेस्टाइन और इसराइल का जो तनाज़ा हुआ है उससे ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। और स्टॉक एक्सचेंज जितनी भी हैं वो सब रेड जोन में है, ख्वाह वो खलीजी ममालिक की हों, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट हो, अमेरिकन स्टॉक मार्केट हो। लेकिन बहरहाल गोल्ड प्राइसेस आज फिर बढ़ी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 1,250 रुपये महंगा हो गया और 24 कैरेट सोना 2,09,600 रुपये का हो गया है। 1,250 रुपये महंगा होने के बाद 10 ग्राम सोना 1,075 रुपये महंगा हुआ है और 1,79,698 रुपये का 10 ग्राम सोना हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट में $9 फ़ी ऑन सोना महंगा हुआ है, जिसके बाद फ़ी ऑन सोना $2,001 का हो गया है। आइंदा आने वाले दिनों में अगर गोल्ड प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज़ होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो पाकिस्तान में भी गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा बैंकिंग डिपॉजिट्स मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए हैं पहली दफ़ा। सितंबर 2022 के मुकाबले में सितंबर 2023 में
बैंकिंग डिपॉजिट्स में 15% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट रेट हाई है 22%, और एशियाई खत्ते में इंटरेस्ट रेट इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। तो हर शख्स यही चाहेगा कि वो पैसे बैंकों में रखे, इसी की वजह से डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं। और सितंबर 2023 में बैंकिंग डिपॉजिट्स में 110 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बैंकिंग डिपॉजिट्स सितंबर 2023 में मुल्क की तारीख में पहली बार 26,273 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह को छू गए हैं। बड़ी अच्छी बात है कि बैंकिंग डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं हमारे मुल्क के, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट आइंदा वाले दिनों में कम होता है तो यकीनन नंबर्स फ्लक्चुएट करेंगे, और अगर अनचेंज रहता है तो उसमें इजाफा होगा। इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो अब आने वाली है 30 अक्टूबर को ऐलान होगा, इसका स्टेट बैंक करेगा। इसमें इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है, क्या अनचेंज रहेगा, क्या कम होगा या बढ़ेगा? इस पर मालियाती इदारों ने सर्वे किया और एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है, और उनका भी यही कहना है कि देखें, एशियाई खत्ते में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इस वक्त पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की तारीख में भी सबसे ज़्यादा इस वक्त इंटरेस्ट रेट है 22%, और फिर इसमें अगर आप कायबा और एड ऑन कर लें तो ये 23-24% हो जाता है। महंगाई के एदाद-ओ-शुमार स्लाइटली कंट्रोल हुए हैं, तो ये गुमान किया जा रहा है कि इसका मुस्बत असर इंटरेस्ट रेट पर आएगा और हो सकता है इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। लेकिन बहरहाल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक शरह सूद को 22% पर बरकरार रखेगा। 70% लोगों की ये राय है। स्टेट बैंक शरह सूद को 22% से कम करके 21% कर देगा, यानी इसमें 1% की कमी कर देगा। 16% लोगों की राय है। स्टेट बैंक 22% शरह सूद में 1% से ज़्यादा कमी करेगा, यानी 1.5% या 1.25%। तो 16% लोग ये राय रखते हैं। बहरहाल इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक को शरह सूद को कम करना चाहिए, क्योंकि डॉलर की कीमत में कमी हुई है, तो उससे इन्फ्लेशन के जो फिगर्स से जो ऊपर जा रहे थे बड़ी तेज़ी से, वो कंट्रोल हुए हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट आया। लेकिन बहरहाल दबाव भी बहुत है IMF का कि हमने नज़रसानी करनी है इंटरेस्ट रेट पर, तो ये भी मुमकिन है कि अनचेंज रहे। इसका तो फैसला मॉनेटरी पॉलिसी करेगी स्टेट बैंक की 30 अक्टूबर को। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक ज़्यादातर लोगों का यही गुमान है कि 70% लोग यही समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा, जैसे हमने गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास में फैसला देखा था। बहरहाल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन इतनी मजबूत क्यों है? इस वक्त मार्केट रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड हो रही है, सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। आइंदा आने वाले दिनों में कौन से ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स होंगे हुकूमत के जिससे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन और मजबूत होगी, इन्हीं तमाम पॉइंट्स पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी आज भी देखी गई, और कारोबारी हफ्ते का पहला रोज हमने 100 इंडेक्स की पोजीशन को बहुत बेहतर देखा। करंट फिस्कल ईयर और करंट ईयर में 100 इंडेक्स ने आज फिर एक नया रिकॉर्ड कायम किया, और 6 साल के बाद 100 इंडेक्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो गई है। इन्हीं तमाम पॉइंट्स पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं अहमद चौरानी, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज रेड जोन में दाखिल हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ग्रीन जोन में है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रही है। करंट फिस्कल ईयर और करंट ईयर में 100 इंडेक्स की पोजीशन रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई है। क्या मामल है, क्या पॉइंट्स है, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है हमेशा पाकिस्तान की इकनॉमी का बैरोमीटर रहा है। जहाँ इकनॉमी कई डायरेक्शन में जा रही होती है, वहाँ पर जो है वो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी जो है वो बेहतर नज़र आने लग जाती है। मैं ये समझता हूँ कि जो अभी रिसेंट इस्लाहात भी हैं, जो चेंजेस की हैं इकनॉमिक पॉलिसीज़ में, फिस्कल पॉलिसीज़ में, और मैं समझता हूँ कि उसमें एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है कि जहाँ पाकिस्तान में स्मगलिंग की रोकथाम, जहाँ पाकिस्तान में डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग, और जहाँ पाकिस्तान में दूसरे ऐसे अनासर जहाँ अनड्यू सब्सिडीज़ दी जा रही थी, उनको ख़त्म करके पाकिस्तान की रियल इकनॉमी को जो है वो बेहतर करने की बात की गई है। जो इस वक्त रिसेंट स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, जो GDP रिपोर्ट बेहतर बता रही है, वो भी इस बात का इंडिकेटर है कि पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है और हम बेहतर मुस्तकबिल की तवक्को कर सकते हैं। अच्छा अहमद साहब, आइंदा आने वाले दिनों में क्या हम एक्टिव क्लाइंटेल को इंक्रीज़ होता हुआ देखेंगे? क्योंकि हमने देखा था माजी में कि जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बुरा वक्त आया था तो लोग बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से जा रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी तेज़ी आई है, बल्कि रिकॉर्ड तेज़ी आती जा रही है। तो आइंदा आने वाले दिनों में एक्टिव क्लाइंटेल का जो रेशो है वो इंक्रीज़ होता हुआ आप देखेंगे? देखिए, हमारा तो मशवरा हमेशा स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स के लिए
ये रहा है कि वो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलें। जी। जहाँ वो लॉन्ग टर्म विजन थे हैं, वो चलते वहाँ मैं समझता हूँ कि हमेशा जो है वो आप प्रॉब्लम में रहे। तो ये मार्केट जो है स्टॉक मार्केट कि तेजी हो तो आप मार्केट में आ जाओ, मंदी हो तो आप मार्केट से निकल जाओ। इसमें आप ओवरऑल नुकसान उठाते हैं। जो लोग अच्छे स्किल्स के साथ अटैच रहते हैं, उनको हमेशा बेहतर जो है वो रिटर्न मिलता रहता है। अहमद साहब, ये भी गुमान किया जा रहा है कुछ कारोबारी लोगों की जानिब से कि ये आर्टिफिशियल मार्केट है। अगर हम हकाइक पर बात करें तो मार्केट इतनी तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज भी रियासत को बहुत ज़्यादा मौशी चैलेंजेस का सामना है। अब गैस की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं तो इससे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर तो एक मुस्बत असर आएगा, लेकिन इन्फ्लेशन के फिगर्स आउट होंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। जहाँ गैस प्राइसेस रेज़ हो रही हैं, वहाँ हमें ये भी सोचना चाहिए कि 4000 की गैस डोमेस्टिक कंज़्यूमर को बिल्कुल फ्री दी जा रही है। फ्री से मुराद ये कि ₹120 पे दी जा रही है। तो वो सस्टेनेबल लेवल कभी भी नहीं है। कोई भी कंपनी जो है वो इसमें सर्वाइव नहीं कर सकती और हमारा एवरेज रेट जो है वो 4000 का ₹1200-1300 रेट है, जो कंज़्यूमर और इंडस्ट्री का मिक्स करके है। तो जब तक इस रेट को हम बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, हमारी जो ऑयल कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, हमारी गैस मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, वो हमेशा नुकसान होंगे। एक्सचेंज में भी उनको कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, दुनिया में जो चीज़ जिस रेट में मिल रही हो, उस रेट पे देनी चाहिए। कोई भी कंपनीज़ जो हैं, वो सस्टेनेबल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप रोज़ाना लॉस करते जाओ, 4000 का माल खरीदो, ₹120 में बेचो, ये दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। जी। हाँ, अगर आपको महँगी गैस मिल रही है, तो आपको महँगी बेचनी पड़ेगी, आपको सस्ती गैस मिल रही है, आप सस्ती बेचें। आप लोगों को सब्सिडी किसी और बात में दे दें, लेकिन कंपनीज़ को नुकसान पहुँचाकर, तमाम लाखों शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुँचाकर, मेरा ख़्याल है ये काम जो है वो एडवाइज़ेबल नहीं है। अच्छा, फिर डोमेस्टिक में जो है वो अगर आप बात करते हैं कि जी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ₹120 का में नहीं आ रहा है, जी। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जब उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल कंज़्यूमर का फ़र्क पड़ेगा। इन्फ्लेशन के नंबर्स कोई ख़ास नहीं बढ़ेंगे इसमें। अच्छा अहमद साहब, अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन तो काफ़ी बेहतर हो रही है। हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से रिकॉर्ड स्तर पे अपडेट इंडेक्स आ गया है। तो हम ये एज्यूम करें कि आने वाले दिनों में आईपीओ जो सीज थे वो मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे और उससे मार्केट की पोजीशन और बेहतर हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल आएँगे और यही राइट टाइम है कि आईपीओज़ को लाया जाए, लोगों को इस इन्वेस्टमेंट की तरफ लाया जाए। जी। 25-26% के इंटरेस्ट पर आपको बैंक से लैंडिंग मिलती है और यहाँ पे लैंडिंग जो है वो 0% पे मिलती है। तो मेरा ख़्याल है कि इन आईपीओज़ को आना चाहिए। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये कंपनी जो है वो सस्टेनेबल हो जाती है, कंपनीज़ जो हैं वो अच्छा मुनाफ़ा दे सकती हैं और आपको इंटरेस्ट फ्री इनकम यहाँ मिल सकती है। मगर इतने टैक्सेस के साथ कोई क्यों आएगा स्टॉक एक्सचेंज, ये भी तो एक सवाल पैदा होता है ना। तो टैक्सेस को कम करने के हवाले से क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कोई निगरान हुकूमत से रब्ता किया है? अब वो ये सुनने में भी आ रहा था कि मिनी बजट आ रहा है, मिनी बिल आ रहा है, टैक्सेस ऐड ऑन हो जाएंगे। तो क्या कुछ टैक्सेस कम करने के हवाले से भी आप लोगों ने कोई पेशरफ की है? शमशाद अख्तर साहिबा तो चेयरपर्सन भी हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो इस हवाले से कोई पेशरफ हुई है मुस्बत? जी, बिल्कुल देखें, टैक्सेस पे भी बात हुई है, टैक्स रिफ़ॉर्म कमीशन भी बना है, उसमें कहाँ तक कमी हो सकती है। बिज़नेस कम्युनिटी का भी इसका इसरार है। स्टॉक की जो कम्युनिटी है वो भी इस बात पे ज़ोर दे रही है कि 30-35% टैक्सेशन नेट प्रॉफ़िट के ऊपर वायबल नहीं रहता और अगर हम 30-35% गवर्नमेंट को दे दें, तो फिर शेयर होल्डर्स को क्या दें, अपने घर पे क्या लेके चले जाएँ। मैं ये समझता हूँ कि इसमें रिफ़ॉर्म्स होंगे और पाकिस्तान की ये टैक्स कलेक्शन जो है वो हम उसके एवेन्यूज़ को बेहतर बनाने की बात करेंगे, ना कि ये 20-25 लाख जो हमारे टैक्स पेयी हैं, उन पे ही ज़्यादा ज़ोर डालें। मैं समझता हूँ अब वक़्त आ गया है कि जो वो एवेन्यूज़ जिन पे अब आज तक टैक्स नहीं डाला गया, उसको भी टैक्स रेट में लाया जाए ताकि हर एक को मुसावी जो है वो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड मिले और हम सब मिलकर जो है इस मुल्क की माशी तरक्की में जो है वो अपना किरदार अदा कर सकें। अच्छा अहमद साहब, कौन कौन से टैक्सेस में कमी मुतवक्के है? क्या मुसव्वदा दिया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने हुकूमत को, और ये कब तक रिफॉर्म्स हो सकते हैं? देखिए, एक तो टैक्स एट सोर्स रिडक्शन में जो है वो कमी मांगी गई है। जो हमारे शेयर्स हैं उनकी एक जो मुद्दत है कि इतने मुद्दत में इतना टैक्स लगे, इतने मुद्दत की रिटेंशन में इतना टैक्स लगे, उसमें हमने ड्रास्टिक कमी की बात की है। जी। फिर ओवरऑल इनकम टैक्स का जो रेट है, जो 30% के ऊपर बन जाता है, उसको भी कम करने की बात की है। तो ज़ाहिर है ये सारे रिफ़ॉर्म्स जो हैं वो एजेंडा पर हैं। उसमें गवर्नमेंट को जो है वो ये ज़ोर दिया गया है, मैं फिर यही कहूँगा
कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं उनको टैक्स रेवेन्यू बनाया जाए और उनको टैक्स नेट में लाया जाए। अच्छा, आइंदा आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन को कहाँ देखते हैं? सऊदी प्रिंस की आमद मुतवक्की थी, आ नहीं सके, अगर वो आ जाते तो यकीनन बूस्ट करती मार्केट, लेकिन अभी भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे ग्रीन जोन में जा रहे हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में 100 इंडेक्स की पोजीशन को और ट्रेडिंग को कहाँ देखेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है वो पाकिस्तान की फ्लरिश करेगी इंशाल्लाह। इस वक्त दो तीन चीज़ें बहुत अहम हैं जिसमें बैंक का इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात की जा रही है, हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो भी बेहतर हो रहा है, डॉलर जो है वो मैं समझता हूँ कि डिवैल्यू हो रहा है, रुपी जो है डिवैल्यू के बजाय रीवैल्यू हो रहा है। 50 रुपए का फ़र्क मार्केट में आ चुका है, मज़ीद फ़र्क हम देख सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बाद मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट की वायबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी। हमारा जीडीपी भी जब बढ़ने की बात हो रही है, 0.6 से हम 3.5% की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं और इन पॉजिटिव इंडिकेटर्स में स्टॉक मार्केट जो है वो अपनी जगह बहुत अच्छा फ्लरिश कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा अहमद साहब, आखिर में मुझे ये बता दें कि अगर इंटरेस्ट रेट 22% पर अनचेंज रहता है तो स्टॉक मार्केट को कहाँ देख रहे हैं? और अगर जाहिर सी बात है अगर कम होगा तो ऑब्वियसली मार्केट में तेज़ी आएगी, लेकिन अगर अनचेंज रहेगा तो क्या तवक्कुआत हैं आपकी? देखिए, दो चीज़ें इसमें अहम हैं कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की गुंजाइश मुझे ज़ाती तौर पे नज़र नहीं आती और मैं समझता हूँ कि या तो अनचेंज या इंटरेस्ट रेट जो है वो गिरेगा। दोनों सूरतों में स्टॉक मार्केट को जो है वो पॉजिटिव इंडिकेटर है, उसमें कोई नेगेटिविटी की बात नहीं है। तो जहाँ पॉजिटिव इंडिकेटर है उसमें चाहे वो स्टॉक इंटरेस्ट रेट वही मेंटेन रहे या इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, दोनों चीज़ें जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंटरेस्ट रेट अगर अनचेंज रहता है या कम होता है, दोनों सूरतों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे, सेंटिमेंट्स हाई रहेंगे ब्रोकर्स के और फाइनेंसर्स के। जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट इस वक्त ऑल टाइम हाई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और इसमें जब काइबोर रेट शामिल हो जाता है, एड ऑन हो जाता है, तो ये 22% से इंक्रीज़ करके 23-24% हो जाता है। और एशिया के रीजन में भी इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का ही इंटरेस्ट रेट है, इसको कम होना होगा ताकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी सर्वाइव कर सके, हमारी फाइनेंसिंग भी सर्वाइव कर सके और हमारे मालियाती इदारों के लेन देन पर मुस्बत असरात मुरतब हो सकें। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी अगर एक पेज पर जमा हो जाए तो ये कहा जाता है कि मुआशी मसाइल 50% तक पाकिस्तान का हल हो जाएंगे, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पे जमा नहीं होती। हम देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी अलग अलग डायरेक्शंस में जारी होती है, अलग अलग एम्स लेके जारी होती है। अगर यही बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पे जमा हो जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल और पाकिस्तान के मुआशी मसाइल 50% तक हल हो सकते हैं। इसी पॉइंट को लेकर इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं अंजुम निसार, चेयरमैन है पाकिस्तान बिजनेस पैनल ग्रुप के। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब आपका। बिजनेस कम्युनिटी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों एक दूसरे के साथ यकजहती का मुजाहरा नहीं करती और एक पेज पे जमा नहीं होती? देखिए, छोटा मोटा इख्तिलाफ तो होता है, ये नहीं है कि बिजनेस कम्युनिटी में यकजहती नहीं है, बिल्कुल यकजहती है। बिजनेस कम्युनिटी परेशान बहुत ज़्यादा है इस वक्त, पिछले 1.5-2 सालों से इतनी परेशान है कि बस रहे नाम अल्लाह का। आप देखें जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से चीज़ें अनस्टेबल रही हैं और अभी भी हैं, और अंजुम साहब हमने बिजनेस कम्युनिटी को हमेशा परेशानी देखा है, हमने बिजनेस कम्युनिटी को अंजुम साहब हमेशा परेशानी देखा है, कभी खुश होते हुए नहीं देखा। जी अंजुम साहब, हमने बिजनेस कम्युनिटी को हमेशा परेशानी देखा है, कभी मुतमईन होते हुए नहीं देखा। देख लेना 75 सालों में क्या है, हमने स्मगलिंग को जिस मुल्क में जायज करार दिया हो, 75 साल हम उसको जायज करार देते रहे कि ये जरूरत है, ये बजाय के अपने अपने मामला ठीक करते। 75 साल हमारे साथ यही होता रहा, यहाँ से पैसा अफगानिस्तान जाता रहा है। ये तो मैं समझता हूँ कि चीफ साहब का बड़ा एक एहसान है इस मुल्क पर कि जो सियासी गवर्नमेंटें नहीं कर सकी, 16 महीने वो भी रहे हैं जो नहीं कर सके, उन्होंने एक झटके में किया और अपनी कमिटमेंट उन्होंने शो की है विल पावर से। ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें, आपकी जो मनी एक्सचेंजरों को भी लगाम दी है और आपकी स्मगलिंग को भी लगाम दी है। आपके मुल्क में एक बंदा किस तरह जायज कारोबार कर सकता है? एक बंदा इंपोर्ट कर रहा है, टैक्सेस दे रहा है, और दूसरा स्मगल गुड्स बेच रहा है। किस तरीके से बिजनेस कमेटी मुतमईन हो सकती है जिसको अपनी कॉस्ट का ना पता हो कि मैंने किस भाव पे जो चीज आनी है बेचनी है, या किस भाव पे मेरी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस होगी?
तो परेशानी क्यों ना हो? तो परेशानी ही परेशानी है। इन हालात में भी अगर बिजनेस कम्युनिटी परफॉर्म कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं अंजुम तो साहब, कहता हूं कि अंजुम साहब हालिया ये जो बात तो इक़दामात दुरुस्त है ना किए हैं, किसी हद तक। ये अंजुम साहब सामने, इस बात में तो उसकी खैर वजह से कुछ हम डिस्पेरिटी कोई आई दो है। राय नहीं कि बिजनेस कम्युनिटी ने सहूलतकारी की है, शराफिया की, बिजनेस कम्युनिटी ने डॉलर की स्टॉकिंग भी की है, बिजनेस कम्युनिटी ने टैक्स चोरी भी की है, बिजनेस कम्युनिटी ने स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन भी की है। भाई करवाई किसने है? करवाई किसने है? आप बताएं अब कहते किसने हैं ना, करवाई है? देखे ना, अब आप कहते हैं स्मगलिंग। स्मगलिंग, अगर स्मगल गुड्स बाजार में बिकेंगे, आप एक को नहीं रोकोगे, दो को नहीं रोकोगे, पूरे मोहल्ले में जो वबा फैल जाएगी तो जायज कारोबार कौन कर सकेगा? कौन ये है, तो फिर कौन है बिजनेस कम्युनिटी के पीछे जो बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर प्रेशराइज करती है? हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, हमारा सिस्टम है जो मेरा तो चीजों को ठीक नहीं होने दे रहा, चीजों को यूनिफॉर्म नहीं होने दे रहा, चीजों को लीगलाइज होने नहीं दे रहा। लेकिन अंजुम साहब, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है हमारी बिजनेस कम्युनिटी। वो ब्यूरोक्रेसी को अगर आंखें दिखाए तो ब्यूरोक्रेसी पीछे हट सकती है। हमारी बिजनेस कम्युनिटी आप किसी के पास को बहुत पावर्स है। दोगे, अगर देखें गलत काम गलत ही है, किसी ने रोका नहीं है, वो वबा की तरह वो फैल गया है, वो वायरस की तरह फैल गया है। मतलब आप समझते हैं कि सिक्योरिटी इदारों की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की लैकिंग है? आप ये समझते हैं कि इस तमाम वबा को फैलाने में कहीं ना कहीं लैकिंग हुई है कानून नाफिज करने वाले इदारों की? लेकिन क्या हुआ, जुल्म हुआ है इस मुल्क के साथ। हमने अपने मुल्क के अपने टैक्सेस गवाए हैं, हमने मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगने दी कि पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, स्मगल गुड्स पाकिस्तान में आ रही हैं। अगर स्मगल गुड्स ना आती और गवर्नमेंट को एक तरफ टैक्सेस भी मिलते और दूसरी तरफ मुल्क में रोजगार भी क्रिएट होता। हमने तो अपने मुल्क के साथ जुल्म किया है। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल होगी कि वो कहेंगे जनाब नहीं, स्मगलिंग जायज है, इसके बगैर गुजारा नहीं है? हम तो यही कहते रहे ना माजी में। तो फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो सबसे बड़ा इस वक्त एक हैसियत रखता है, एपेक्स बॉडी की हैसियत रखता है पाकिस्तान भर में बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, देखिए उसका क्या किरदार था? हमारे तो जो भी प्रेसिडेंट आए हैं, मैं भी हैं, मुझसे पहले भी और मुझसे बाद भी और मौजूदा भी, सारे इस चीज को कोसते हैं कि भाई खुदा के लिए स्मगलिंग को रोकें, खुदा के लिए डॉलर की प्राइस को स्टेबल करें। कौन नहीं कहता? देखें इस वक्त तो सारे इतने कंफ्यूज हैं। और अभी देख लें, अब तेजी से डॉलर अगर नीचे आ रहा है, अगर इसको ना डिसिप्लिन करते, इसको इन ऑर्डर में ना लाते तो ये 307 रुपए जो इंटरबैंक था। मगर अंजुम साहब, डॉलर तो बिजनेस कम्युनिटी के पास भी है ना। अगर बिजनेस कम्युनिटी बर वक्त डॉलर मार्केट में फेंक देती तो डॉलर ओपन मार्केट में 333 रुपए पे ना जाता, इंटर बैंक में 307 रुपए 50 पैसे पे ना जाता। स्मगल हो रहा है, अगर डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है तो देखें, हर बंदा अपना फायदा तो सोचता है ना कि 4 दिन अगर मैं रोक लूं अपने रेमिटेंस को तो मुझे 2-3 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। एक लिमिट तक ही आप रोक सकते हैं ना, उससे ज्यादा रोकेंगे तो स्टेट बैंक के भी कवानीन है, आप उससे ज्यादा नहीं रोक सकते। अंडर वॉइसिंग, ओवर वॉइसिंग, जो टैक्स कलेक्शन, जो टैक्स में अंडर वॉइसिंग हो रही है, ओवर वॉइसिंग हो रही है, और इस हवाले से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने बाकायदा लेटर भी लिखा है। इतनी गवर्नमेंट की जो मशीनरी बनी हुई है, किस काम के लिए है? इसी काम के लिए है ना, स्मगलिंग रोकनी है, अंडर इनवॉइसिंग रोकनी है। तो भाई रोकें, कौन उनको मना करता है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि कौमी इदारे, मालियाती इदारे, सरकारी इदारे मुताबिक नहीं है, काम नहीं कर रहे इंप्रेसिव तरीके से, वो बेचारा सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज पे रहता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एफबीआर की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, कस्टम की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी बेहतर नहीं है? में हर जाम, जिस मुल्क में थाने बिकते हो, जिस मुल्क में पोस्टें बिकती हो, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो ना। तो ये पूरा हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये चीजों को लिबरलाइज करते करते हमने इतना उसका बुरा, इतना उसमें मतलब बुराई इतनी लीगलाइज होने लग पड़ी। अब तो लगता है कि बुराई नहीं रही, वो भी लीगलाइज हो गई है। भाई अपने मुल्क को संभाले, हमारे मुल्क को हमने खुद ठीक करना है, इन ऑर्डर करना है। बाहर से किसी फरिश्ते ने आके ये मामला ठीक नहीं करने। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ चीफ साहब का कि उन्होंने, शुक्र है किसी ने तो हिम्मत की, किसी ने तो कोशिश की, किसी ने तो मुल्क की आज गुज़िश्ता चीफ साहब ने भी हिम्मत की थी, उन्होंने भी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की थी। भाई वो मुलाकातों से गुजारा नहीं होता। देखें मुलाकातें तो आप रोज कर लें, उसका क्या फायदा? उसमें कोई रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, उसमें कोई कमिटमेंट होनी चाहिए। अब कमिटमेंट नजर आई है तो आपको नजर आ गया, डॉलर 307 का 278 हो गया है। यही बातें हो रही है कि ये तो 350 का होगा, नीचे आया है ना। अच्छा अंजुम साहब मुझे एक बात बताएं, अंजुम साहब मुझे एक बात बताएं, सुने मेरी बात, हमने हमेशा बिजनेस कम्युनिटी को, मेरी बात सुने, हमने हमेशा बिजनेस कम्युनिटी से ही सुना है। अंजुम साहब सुने, अगर आपने चैनल पे बुलाया है ना तो बात सुना भी करें, सवाल पे सवाल ना करें। अच्छा चलिए। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह घी 90 रुपए नीचे आया, चीनी 60-70 रुपए नीचे आई, पेट्रोल भी आपका नीचे आया क्योंकि डॉलर नीचे आया है। देखिए ये चीजें लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी है। आज आटा आपका नीचे आ रहा है, क्यों?
क्योंकि ये अफगानिस्तान स्मगल होना बंद हो गया है, मुल्क में वाफर हो गया, इसलिए उसकी प्राइसेस नीचे आ गई। लेकिन अंजुम साहब, आटा जो नीचे आना शुरू हुआ है वो तो हमने बड़े पैमाने पे इंपोर्ट किया है आटा रूस और रोमानिया से, तो उसकी वजह से आटा नीचे आ रहा है और एक्सेल लोड का मसला आ गया है, जिसकी वजह से आटे की तकसीम मुतासिर हो गई है मुल्क भर में। चले हमने इंपोर्ट भी की है, अब चीनी तो नहीं इंपोर्ट की, लेकिन हमारे पास तो चीनी की क्रॉप बेहतर हुई थी, उसके बावजूद भी चीनी हमने स्मगल की, जिसकी वजह से ये तो भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि अपने मुल्क को पहले देखना है, दूसरे मुल्क को हमारी जिम्मेदारी पहले अपना मुल्क है, हमारी अपनी अवाम है, फिर कोई दूसरा मुल्क है ना जी। अब बात को अंडरस्टैंड करें, हमने अपने घर को इन ऑर्डर खुद करना है, बाहर से किसी ने आके हमारे मुल्क के मामलात को दुरुस्त नहीं करना। हमारी पॉलिटिकल पार्टियों जो भी जिसके पास भी इख्तियार है, अगर वो इख्तियार का सही इस्तेमाल करेगा, मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी जी। अंजुम साहब, क्या सारी जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों की है, सरकार की, या बिजनेस कम्युनिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? भाई उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन अब पहली अवलीन जिम्मेदारी कानून और जिनके पास इख्तियार है उनका है। सरकारी इदारों के पास बाकायदा रिपोर्ट्स मौजूद हैं, कब कहा जो बिजनेसमैन टैक्स नहीं देते, टैक्स में चोरी करते हैं। बेचता उसको ना पकड़े, मैंने ये बात की है आपसे, मैं तो नहीं किसी को डिफेंस कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ अपने मुल्क के हालात को हमने खुद ठीक करना है, जो कि हमने खुद खराब किए थे। स्टॉप लिस्ट जो है उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन के नाम हैं जो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल हैं। मेरे भाई जिसने गलत किया है तो मेरा मतलब है उससे जवाबदेही तो होना ही है ना जी। अब ये भी आप कहेंगे कोई गलत भी करे तो उसका कोई एहतसाब भी ना किया जाए, ये तो मुमकिन नहीं है ना। ब्यूरोक्रेसी का भी करें, सबका करें, बिल्कुल जिसने गलत किया है उसका एहतसाब करें, ताकि मुल्क आपके डायरेक्शन पे चले। मुल्क में टैक्स है, मुल्क में कोई थोड़ी सी इत्मीनान आए। क्या हमने इस मुल्क में होल्डिंग कर करके इस मुल्क का सत्यानाश कर देना? क्या आम बंदों को जीने का कोई? अब फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करने जा रहा है? फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या स्टेप उठाने जा रहा है? निगरान हुकूमत आई भी है, उससे क्या अपनी बातें मनवाएगा, क्या पॉलिसी के ऊपर बात करेगा, कुछ करने जा रहा है पॉजिटिव के इंडिकेटर्स और बेहतर हो जाए? हमारे भी बहुत बंदे गए हुए हैं जो कि हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े और जो प्राइसेस हैं वो बिजली की चोरी कम हो, गैस की चोरी कम हो, और ये चोरी अगर कैसे बढ़ेगी अंजुम साहब? गैस फिर महंगी होने वाली है। अब देखें, गैस महंगी करते जाएंगे तो आप जो है ना इंटरनेशनल मार्केट से बाहर होते जाएंगे। आपको पता है हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है, जिसमें आपका मार्कअप जो है वो काइबर जो है, वो जो सेंट्रल बैंक का जो हमारे स्टेट बैंक की तरफ से नाफिज है वो 22% है जी। चाइना में 3.5 है, इंडिया में 6.5 है, बांग्लादेश में 6 है। तो बात ये हमारे इन्हीं ममालिक के साथ ही हमारा मुकाबला है। अगर आपकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी, फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा होगी, फिर आपकी बिजली की प्राइस उधर 8-9 सेंट है, हमारे यहाँ 16-17 सेंट है, तो इस तरह गुजारा नहीं हो सकता। अंजुम साहब, हैरत की बात तो यह है कि आप ही की बिजनेस कम्युनिटी से, आप ही की बिजनेस कम्युनिटी के इस वक्त वफाकी वजीर बराए तिजारत हैं गौहर, और वही इस वक्त नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह एक्सपोर्ट भी बेहतर हो जाएगी, $80 बिलियन की वो बात कर रहे हैं। कैसे हो जाएगी? तो इंशाल्लाह उनके पास अच्छा प्लान होगा। ये तो आप उनसे सवाल करें ना कि ये तो ज्यादा बता से वो बता सकते हैं। हमारा तो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, हमारा तो ईयर बाय ईयर एक्सपोर्ट का फिगर डिक्रीज हो रहा है जी। डेफिनेटली अगर आप चीजों की प्राइसेस इस तरह बढ़ाते जाएंगे, यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ाते जाएंगे, तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी नहीं। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ग्लोबल मार्केट में आपने कम्पीट करना है। आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट जो है $72 बिलियन है और उसमें 85% मेड ऑफ गारमेंट्स हैं उनके। तो हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है, उनकी बढ़ रही है, तो वजूहात तो ढूंढनी पड़ेंगी ना कि एक मुल्क की, उनको भी जीएसपी प्लस का दर्जा मिला हुआ है, आपको भी जीएसपी प्लस का दर्जा। लेकिन हम फायदा तो नहीं उठा पाएंगे इस स्टेटस से जी। हम इस स्टेटस से फायदा तो नहीं उठा पाएंगे फ्यूचर में। देखिए, अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी तो आप फायदा नहीं उठाएंगे। जो लेफ्ट ओवर एंड पे जो कोई वो ऑर्डर जो दूसरे ममालिक भुगता नहीं सकेंगे वो आपके पास आएंगे, और ग्रेजुअली वो भी अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाते जाएंगे, और दिन ब दिन आपका जो शेयर जो है वो कम होता जाएगा। अच्छा, तवक्कुआत है आपको निगरान हुकूमत से कुछ इस्लाहत कर देगी बेहतर? जी, दावे तो हैं उनके, इंशाल्लाह उम्मीद भी करते हैं, अल्लाह खैर करे जी। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें कि जंगी बुनियादों पर हुकूमत को कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट फैसिलिटेट हो, और ये भी बता दें कि अभी तक इंडस्ट्रीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल क्यों नहीं हो सकी? देखिए, एक तो ठीक है आपकी बात कि इंडस्ट्री सोलर पे आनी चाहिए। अब देखें, किसी के पास जगह ना हो और उसकी बिजली की खपत ज्यादा हो, तो हम तो कहते हैं व्हीलिंग पॉलिसी दें ताकि हम अपनी फैक्ट्री से दूर दराज
कोई सोलर सिस्टम लगाएं और वहां से गवर्नमेंट के सिस्टम के जरिए अपनी फैक्ट्री में बिजली ले आए। उसको व्हीलिंग पॉलिसी कहते हैं। गवर्नमेंट उस पर भी लिबरल कोई काम नहीं कर रही। और आपकी जो है आपकी एक्सपोर्ट जब ही बढ़ेगी जब आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कंट्रोल्ड होगी। आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है। मैंने मार्कअप का भी आपको जिक्र किया, बिजली की प्राइस का भी जिक्र किया। अब हालिया इन दिनों सुन रहे हैं कोई गैस की प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो नेचुरली उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपने ग्लोबली कम्पीट करना है। आपको किसी ने ट्रे में रख के अपनी मार्केट नहीं देनी। बिल्कुल ऐसे यू हैव टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फौरी तौर पे कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए निगरान हुकूमत को जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा मिले? फौरी तौर पे क्या कहते हैं आप? फौरी तौर पे देखें जी, इस मुल्क में 10% से लेकर 50% तक जो आपकी जो 10 डिस्कोज हैं उसमें इतनी चोरी है, तो जब तक आप उस चोरी को नहीं रोकेंगे और हर दफा आप बिजली की प्राइस बढ़ाने को चल पड़ेंगे तो आपके मामला ठीक नहीं होंगे। और दूसरा, IPPs जो हैं उनका एक फोरेंसिक ऑडिट करें। वो एक्स्ट्रा फ्यूल ये तो नामुमकिन है, ये तो बहुत मुश्किल, आपने बहुत मुश्किल टास्क दे दिया आपने हुकूमत को। ये तो नामुमकिन है। सारी इनएफिशिएंसीज जो है ना हमारी मुल्क की प्रोग्रेस के सामने खड़ी हो गई है दीवार बना के। इनको तोड़ना होगा, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ बातों से मसले हल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया अंजुम निसार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बातों से मसले हल नहीं होंगे, पॉलिसी बनानी होगी। इंप्रेसिव मीनिंगफुल पॉलिसी जब तक हम नहीं बनाएंगे हम अपनी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। रीजनल ट्रेड को बढ़ाना होगा, बार्टर ट्रेड सिस्टम को बढ़ाना होगा, बिजली गैस की चोरी को रोकना होगा, मरबूत और मजबूत हिकमत अमली बनानी होगी प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेकर। तभी हम अपने मौशी इशारियों को ना सिर्फ मुस्तहकम कर सकेंगे बल्कि हम अपने टारगेट्स को भी अचीव कर सकेंगे। प्रोग्राम का वक्त जहाँ खत्म होता है, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।